हेलो गाइज, मैं आशीष यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्लास 9th का ओनली मैथ, और पूरे डीपली और विस्तार के साथ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर करूँगा और आपको आइडिया भी दूंगा कि और बेटर आप कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हमने बाकी दो क्वेश्चंस जो 1 2 3 है, तीन क्वेश्चन को खत्म कर चुके थे हल करके। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आज इसको भी खत्म कर देंगे। और जो आपको अगर बाकी ये सब क्वेश्चन ना पहले आपको देख के फिर इसको आना है, तो आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा है ना, उस पर आप क्लिक करिए फटाफट, और उसके बाद उस वाले वीडियो पे चले जाएंगे और वहाँ से आप उसको देख लेंगे। देखने के बाद फिर इसको आओ। अगर देखो वीडियो एक बार में नहीं समझ आता तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूँ तो उतना अच्छे से थोड़ी सी शायद जजमेंट ना मिल पाती हो, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरे 100% कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं भी बचा है तो कमेंट आप जरूर करके मुझे बता देना। और चलो मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ कि कौन सा मैं डील करने वाला हूँ। क्वेश्चन पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये फ्रंट पे आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसी को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये फ्रंट पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है ये। देखो, ये 4 में है, इतने क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखना है। क्या करना है इसको, देखो बहुत इजी है। कह रहे हैं कि फाइंड द जीरो। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जितने केसेस दिए गए हैं, इस केस में आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब आपको निकालना है यहाँ से एक्स की वैल्यू। जीरो निकालना है, यानी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइडिया ले लो, बहुत आसान है। देखो मैं आइडिया दे देता हूँ, फिर अभी हल करता हूँ। पहले आइडिया देखो कैसे हल करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखो ये जो पी पहला क्वेश्चन देख लो, जैसे पी एक्स बराबर आपको दिया है कितना, एक्स और प्लस कितना दिया है 5। ठीक है, पी एक्स और इतना दिया है। और अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है ही। देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हल करने का एक ही रूल है कि जो पी एक्स दिया गया है उस पी एक्स को कर लेते हैं जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें जीरो निकालना है। तो पी एक्स को जीरो के बराबर करते हैं बस। देखो ये पी एक्स है ना, इसको जीरो के बराबर करेंगे। इधर ये पी एक्स है, इसको जीरो के बराबर करेंगे। इधर ये पी एक्स है, इसको जीरो के बराबर करेंगे। ए पी एक्स है, इसको जीरो के बराबर करेंगे। ए पी एक्स है, इसको जीरो के बराबर करेंगे। ए पी एक्स है, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। ए पी एक्स है, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जो पी एक्स होता है, क्योंकि हमें जीरो निकालना है, तो हम उसको जीरो के बराबर करके वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इसको हमने पी एक्स को जीरो के बराबर कर लिया, और इक्वल क्या बचा, यहाँ से एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको अकेले करना पड़ेगा। एक्स को अकेले कब करोगे, जब ये 5 हटेगा। तो 5 को हटाओ ना फिर, तो ये प्लस में उसको इधर भेजो, तो इधर आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा। तो यही एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो चलो हम इसको लेके चलते हैं सॉल्यूशन पेज पे, क्योंकि यहाँ पे तो जगह तो है नहीं। सॉल्यूशन पेज पे भी लेके चलता हूँ ना, इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। हाँ, ये पहले के क्वेश्चन हैं, इन पहले क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। आ जाओ यहाँ से, आ गया फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स का हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो चलो वैसा ही करने, कोई ज़्यादा वो करना नहीं है। ठीक है, देखो नाउ करो, यहाँ से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, पहला नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे करो नाउ। अब जो पी एक्स है उसको किसके बराबर ले लो, जीरो के बराबर, इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकाली, एक्स की। तो रूल से एक्स को देखो, जिसकी याद रखना, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको अकेले करते हैं। ठीक, तो ये अकेले कब होगा, जब ये 5 हटेगा। अब 5 कैसे हटेगा, 5 रूल से हटेगा। ये प्लस में है, उसको इस साइड भेजो तो माइनस हो जाएगा। देखो इधर जीरो ऑलरेडी था तो जीरो रहेगा ही, ये प्लस है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा, जीरो, एक्स बचेगा इसमें। अब इधर तो एक्स ही बचेगा ना। अब देखो जीरो को घटाने से कोई फायदा है नहीं, तो फाइनली माइनस का कितना आएगा, 5 आ जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। तो यही जो होगा, एक्स बराबर माइनस का 5 जो होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो जीरो कह रहा था ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा।
या फिर x की वैल्यू निकाल दोगे वही हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर लो, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं यहीं पे सॉल्व, यही रूल लगा के, बाकी कुछ नया करना नहीं। जो पी एक्स है पहले उसको 0 बराबर कर लो, इक्वल्स टू एक्स माइनस का 5 बचेगा। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो x को अकेले करो, x अकेले कब होगा, जब माइनस का 5 हटेगा। तो माइनस का 5 हटा दो, इधर माइनस में उसको उधर भेज दो, तो ये 0 ऑलरेडी इधर था ही, इसको इस साइड भेजो, तो ये माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। ठीक, अब देखो 0 जोड़ने से कोई फायदा है नहीं, तो फिलहाल क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा x, तो यानी यही आ गई x की वैल्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर हल करने पे x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी आंसर हो जाएगी। बताओ कितनी सिंपल सवाल है। तो ये इसके क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। ठीक, ऐसे पूरे क्वेश्चन को हल करना है। और हाँ, आपको एक चीज़ कह दूँ, बता दूँ कि देखो ओपन मैथ 625 का ये व्हाट्सअप चैनल, अगर आपको PDF चाहिए ना, तो आप बताओगे तो मैं PDF आपको दूंगा। आपको स्कैन करना है, इसको स्कैन अपने कहाँ से करोगे, व्हाट्सअप खोलोगे, उसके कैमरे से स्कैन करने के बाद आप सीधे चैनल से जुड़ जाओ, और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्या, पी एक्स, तीसरा का नंबर का क्वेश्चन है, सेम है, आपको वैसे डील करना है, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। पी एक्स इक्वल्स टू कितना है, 2x प्लस 5। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, x की। तो मैंने क्या बताया कि जो पी एक्स है उस पी एक्स को बराबर कर लो किसके, 0 के। जो पी एक्स दिया गया ना, उस पी एक्स को बराबर कर लो किसके, 0 के। तो देखो मैं पी एक्स को 0 बराबर कर लिया, तो इधर इक्वल, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 5। वैल्यू किसकी निकालनी, x की। बस दिमाग में रखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको अकेले करना पड़ेगा। अब x अकेले कब होगा, x अकेले तब होगा, जैसे मैंने 2x प्लस 5 लिखा है ना, x अकेले कब होगा, जब ये 5 हटेगा, अरे कौन हटेगा, 2 हटेगा। जब दोनों 5 और 2 हट जाएंगे तो x ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, अकेला। तो चलो हटाना शुरू करते हैं। अब इसमें हटेगा पहले कौन, तो देखो x के ज़्यादा पास कौन है, x के ज़्यादा पास 2 है, तो ये 2 हटेगा, लेकिन बाद में हटेगा, पहले कौन हटेगा, 5। तो 5 को हटाओ, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 5, इक्वल्स टू क्या बचेगा, 2x। अब बताओ 0 को कम करने से कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 5, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो अब देखो ये वैल्यू x निकालनी है ना, तो देखो एक नंबर है, एक ABCD है, तो इनके बीच में अगर कोई चीज़ नहीं रहता तो हमेशा क्या लेते हैं, इंटू। तो इंटू के हिसाब से अब मैं 2 को हटाने वाला हूँ, किसको हटाने वाला हूँ, 2, क्योंकि x को मुझे अकेले करना है ना, तो x को अकेले करना है तो 2 को हटाना पड़ेगा। और 2 हटाओ, 2 देखो इस समय इंटू में है, उधर आगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5/2 इक्वल्स टू क्या बचेगा, x। तो x की वैल्यू यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर हमने x की वैल्यू पाया माइनस का 5/5 कितना, 2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको देखो फिर से सुन लो, मोटी मोटा हिसाब करना क्या है, ठीक है, आपको सुन लो एक बार, आपको ध्यान से करना क्या है, करना में ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर से मेरी बात सुनो, करना कुछ नहीं है, जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है ना पी एक्स, उस पी एक्स को आपको कर लेना है 0 के बराबर। मेरी बात समझ आई, किसके बराबर कर लेना है, 0 के बराबर। 0 के बराबर करने के बाद वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, जो एक्स की वैल्यू निकाल लोगे ना फाइनली वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालना है, ट्रांस जो ट्रांसफर करके, अगर कोई चीज़ इधर प्लस में होगा उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इंटू होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो इंटू होगा। इस रूल का ध्यान रखते हुए आपको ट्रांसफर कर देने, फाइनल आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं फिर से। तो देखो अब आगे क्या करेंगे, बस ये आपका क्लियर हो गया। अब अब आगे हल करते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। सेम ऐसे ही करने हैं, जो पी एक्स दिया गया है पहले पी एक्स को बना लो, यहीं से सॉल्यूशन सब हो रहा है देखो, ठीक है। जो पी एक्स दिया गया है उस पी एक्स को बना लो किसके बराबर, 0 के बराबर, इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 2। वैल्यू किसकी निकालनी, x की। अब हटाना पड़ेगा किसको, 2 को और 3 को हटाना पड़ेगा, तो रूल से हटाओ, दूर कौन है, ये 2 दूर है तो पहले उसको हटाओगे, ठीक है। तो इसको इधर भेजो, तो 0 तो ऑलरेडी इधर था ही, और आगे बढ़ा तो प्लस इधर आ गया तो 2 हो गया, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 3x। अब बताओ 0 जोड़ने से कोई फायदा है क्या, नहीं, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3x। अब x की वैल्यू निकालना है, ये इंटू में इधर आगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/3 और इक्वल टू क्या बचेगा, x।
ठीक है, तो हमने क्या पाया यहाँ से मिला हमको क्या, हमको मिल गया यहाँ से x की वैल्यू 2 क्या आ गया 3 हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, क्या होगा 0 बराबर 2/3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम देखो सबका रूल क्या है, सेम है, रूल में कोई बदलाव नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, सेम कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि पी एक्स, क्या बता रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नाव कर लो। जो पी एक्स है उसको 0 बराबर ले लो, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा 3x। वैल्यू किसकी निकालनी, x की। फिर देखो ये नंबर आ गया, एक वेरिएबल आ गया, तो इनके बीच में कोई चीज़ नहीं रहता है तो इंटू मानते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको हटाओ, किसको, अब 3 को हटाना पड़ेगा। 3 इंटू में है, इधर आगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स टू क्या बचेगा x। अब देखो यहाँ से ऊपर अगर कोई न, देखो एक रूल सिखा रहा हूँ, अगर दुनिया में ऊपर ऊपर वाले हिस्से में 0 हो और नीचे कोई नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, 0 होती है। कोई बोल दे 0/100, तो ऊपर जो है नोमिनेटर्स में इसके 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, कोई बोले 0/1000 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक, लेकिन हाँ इसका उल्टा, अगर नीचे 0 हो जाए ना, ये सब मैंने बेस में कराया था, सब बेस में ये सब बताया हूँ, आपको समझाया हूँ। अगर यही कंडीशन उल्टा हो जाए, अगर कोई आपसे पूछ दे कि सर अगर 0 ऊपर कोई नंबर हो जाए, जैसे ऊपर 5 हो और नीचे 0 क्या हो जाए, तो इसकी वैल्यू नहीं निकल पाती है बच्चों, इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि 0 से आज तक किसी भी संख्या में डिवाइड नहीं हो पाई है, अनडिफाइंड आ जाएगा इसका आंसर। अपने फ़ोन में आप दे सकते हो, जाके घर पे मोबाइल में उठाना और 0 से इस तरह से डिवाइड करा के दिखाना, तो आप देखोगे मोबाइल आपको बोलेगा कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई द 0, मतलब हम 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल ऊपर 0 है, नीचे कोई नंबर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई 0, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस अब अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से क्या है कि पी एक्स, सेम वैसे इसको भी हल करना है, नाउ करो, यहाँ पे सोल्यूशन यहीं पे कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, नाउ कर लो। अब देखो पी एक्स बराबर कितना है, ए एक्स, वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी, एक्स की। तो मैंने क्या बताया, पी एक्स को पहले 0 के बराबर कर लो, फिर यहाँ से क्या बचेगा ए एक्स। फिर देखो ये ए बी सी डी आ गया, इधर भी ए बी सी डी आ गया, तो भी इनके बीच में कोई चीज़ नहीं है, तो हमेशा क्या इंटू लेते हैं। तो चलो यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यक्स को अकेले करना पड़ेगा, यक्स अकेले कब होगा, जब दो ए हटेगा। ये हटेगा कैसे, ये इधर इंटू में इधर आएगा तो 0 डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/a हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो फिर ऊपर 0 आ गया और नीचे कुछ भी आया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, तो यानी यक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि सर यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब एक बात आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, वो बात क्या है, ये देखो ये जो कंडीशन देता है ना ये साइड में, इसका मतलब क्या है, कंडीशन समझो, कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू 0, कह रहा है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सही बात है ना, ए कहाँ पे इस समय है, ए आपका कहाँ पे है, नीचे। और मैंने अभी आपको समझाया हूँ कि ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो यही इसलिए रोक रहा है कि यहाँ पे जो ए है, ए की जगह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि ऊपर कोई नंबर हो और नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं निकल पाती है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है 0 अगर नीचे, जैसे ऊपर 0 है, नीचे अगर 0 आ जाएगा ना तो इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी भर याद रखना, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो आपका फ़ोन, मोबाइल या फिर कोई डिवाइस दे ही नहीं पाएगा, है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो जिसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी तो उस सवाल का क्या मतलब है, अगर नीचे 0 हो जाएगा और उसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी तो इस सवाल का कोई मतलब है नहीं, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह इसको हल कर लो। अभी कितने क्वेश्चन है, शायद अब नहीं है ना। चलो अब इसको हल कर लो, सेम वैसे ही आपको हल करना है। इसमें भी पी एक्स दिख रहा है, किसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे। पी एक्स दिख रहा है ना, इस पी एक्स को पहले 0 के बराबर कर लो, इक्वल्स टू क्या बचेगा आगे, फिर सी एक्स प्लस डी। वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से सी एक्स प्लस डी हो गया, वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से एक्स की। तो जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको देखो ये सी एक्स प्लस डी है, वैल्यू एक्स की निकालनी है तो आपको सी को हटाना पड़ेगा और डी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेले करने पड़ते हैं। चलो अब इसमें पहले किसको हटाओगे, देखो
इसमें पास कौन है, एक्स से कौन ज़्यादा क्लोज है, सी ज़्यादा क्लोज है और डी थोड़ा सा दूर है, तो जो ज़्यादा दूर रहेगा ना उसको पहले हटाओगे। तो पहले डी को हटाओ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो था, ये डी प्लस में उधर आएगा तो माइनस का डी हो जाएगा और इक्वल टू इधर क्या बचेगा सी एक्स। अब बताओ जीरो को कम करने से कोई फायदा है क्या, नहीं ना, तो यह क्या आ जाएगा माइनस का डी इक्वल टू क्या बचेगा सी एक्स। अब किसको हटाना पड़ेगा, अब तो हमें हटाना पड़ेगा भैया सी को। अब देखो ये सी है, यहाँ पे एक्स है, इनके बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू है, तो इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का डी अपान क्या हो जाएगा सी, यहाँ से क्या बच जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स। और यहीं पे आपका एक्स की वैल्यू निकल गई और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे भी लिख सकते हो कि सर एक्स की वैल्यू आया माइनस का डी अपान कितना आया सी आ गया, ठीक है। अब इसमें भी देखो यहाँ से क्या है कि सी नॉट इक्वल टू जीरो ना, यहाँ पे बोला है कि सी नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों नहीं बोला, सी को जीरो के बराबर नहीं आना, क्योंकि सी देखो कहाँ जा रहा है नीचे, सी कहाँ जा रहा है नीचे। अभी मैंने समझाया कि नीचे वाली वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, तो नीचे क्या है सी है, तो इसीलिए बोला है कि सी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान रहा है किताब वाला कि अगर सी जीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू निकल नहीं पाएगी, ठीक है। तो गाइज बताओ, ये आज पहले मैं आपको एक HW दे देता हूँ, वैसे मैं डेली देता हूँ, आप कमेंट नहीं करते हो, बड़ी गलत बात है ना। एक मैं आपको HW दे देता हूँ कि अगर जैसे टू, अगर मैं कोई पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर लिख देता हूँ 2x प्लस कितना, मैं 2x प्लस लिख दिया जैसे 10 लिख दिया, तो यहाँ से इसका x वैल्यू क्या होगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखो याद रखना, अपने दिमाग में सेट कर लेना, और बाकी आप करो क्वेश्चन, देखो जितना करोगे ना मैं उतना ही बताऊंगा, मेरा काम ही है बताना, आपको पढ़ाना, ठीक है। तो फिर चलते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो आई ये सब दिख रहा है ना प्लेलिस्ट, ये सब आपके ऊपर फ्रंट पे जो दिख रहा है ना, उसमें क्लिक करके सीधे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और या फिर जो भी आपको दिख रहा है किसी भी क्लिक करोगे आपको वहीं पे चले जाओगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं, थैंक यू।